गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ एकेडमी। आज मैं आपको कक्षा 2 के हिंदी विषय का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है अकड़ निकल गई। अब मैं पाठ का वाचन करूँगी और आप सब ध्यान से सुनेंगे। अध्याय 2, अकड़ निकल गई। अकड़ का मतलब होता है घमंड। एक था भालू, उसका नाम था गोलू। वह बड़ा नटखट और चंचल था। एक भालू था जिसका नाम था गोलू, और वह कैसा था? बहुत नटखट, यानी शरारत करता था और बहुत चंचल था। सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था। और उसका काम क्या था? सारा दिन वो शरारतें ही करता रहता था। वह कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को, वह कभी किसी को परेशान करता तो कभी किसी को। वह कभी भी किसी की चीज़ झपट लेता था तो कभी पेड़ों को हिला हिलाकर उनके फल नीचे गिराता था। वह कभी भी किसी की चीज़ को ले लेता था। झपटना मतलब उससे ले लेना। तो कभी पेड़ों को हिलाकर उनके फल ही नीचे गिरा देता था। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। एक दिन सड़क पर गोलू को क्या मिला? एक थैला। उसमें एक आईना था। उसमें क्या था? आईना। आईना मतलब शीशा। गोलू ने उलट पलट कर देखा। उसने दोनों तरफ देखा, उसको उलट पलट कर। आईने में उसे एक भालू दिखा। और आईने में उसे क्या दिखा? एक भालू। उसे देखकर वह घबरा गया। उसे देखकर वह क्या हुआ? डर गया। यह क्या? यह दूसरा भालू कौन है? और उसने क्या, उसके मन में विचार आया कि ये दूसरा भालू कौन है। उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। और जब उसने शीशे को अपने सामने से हटाया तो जो भालू दिख रहा था वो गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं बल्कि उसका अपना ही चेहरा है। और अब क्या था? वो समझ गया था कि जो आईने में उसे भालू दिखाई दे रहा है वो कोई दूसरा नहीं, वह खुद है। उसका चेहरा उसे दिखाई दे रहा था। उसने कुछ सोचा, सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। और उसने फिर कुछ सोचा, उसके मन में कुछ विचार आया और वो मुस्कुराकर उस आईने को अपने थैले में रख लेता है। वह सड़क पर मस्ती से अकड़कर चलने लगा। और वह सड़क पर कैसे? मस्ती में और घमंड में चलने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। एक दिन उसे कौन मिला? एक खरगोश मिला जिसका नाम चुनमुन था। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़कर क्यों चलते हो? उसने उससे क्या पूछा? खरगोश चुनमुन ने गोलू भालू से पूछा कि तुम आजकल इतना घमंड में क्यों चलते हो? गोलू डपटते हुए बोला, तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं। उसने उसको डांटते हुए बोला कि तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। उसने उससे क्या कहा? कि तुम्हारे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। तभी वहां बैजू गीदड़ आ गया। और वहां पर अब कौन आ गया था? गीदड़, जिसका नाम था बैजू। चुनमुन ने बैजू से कहा, देखो ना इसे, ये बड़ी अकड़ दिखा रहा है। और चुनमुन खरगोश ने किससे कहा? बैजू गीदड़ से कहा, देखो इसे, ये बहुत घमंड दिखा रहा है। बैजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा, क्यों रे गोलू, तुझे किस बात की अकड़ है? और बैजू गीदड़ ने किससे बोला? गोलू से बोला, क्यों रे गोलू, तुम्हें किस बात की अकड़ है, किस बात का घमंड है? अगर मैं एक पंजा मार दूं तो तू आसमान में नजर आएगा। अगर मैं अपना एक पंजा मार दूं तो तुम कहाँ नजर आओगे? आसमान में। गोलू बोला, जा जा, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। गोलू भालू ने क्या बोला? जाओ जाओ, तुम्हारे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। अच्छा निकाल मेरे जैसा गीदड़ अपने थैले में से। अब गीदड़ ने क्या बोला? अच्छा निकालो अपने थैले में से मेरा जैसा गीदड़। बैजू ने आंखें दिखाते हुए कहा। गोलू ने अपना हाथ थैले में डाला और जोर जोर से बुदबुदाया, छू मंतर काली कलंदर, गीदड़ आजा थैले से बाहर। और यह कहकर उसने थैले में से आईना निकाला और झट से गीदड़ के सामने कर दिया। और यह कहकर उसने क्या कहा? जो थैले में से आईना था वो निकालकर गीदड़ के सामने रख दिया। गीदड़ ने आईने में अपनी तस्वीर देखी तो थर थर कांपने लगा। जैसे ही गीदड़ ने आईने में अपनी फोटो देखी वो क्या, डरने लगा। उसने अपनी परछाई को दूसरा गीदड़ समझ लिया। उसने अपनी परछाई मतलब होता है छाया या प्रतिबिंब, उसको देखकर उसने क्या सोचा? ये दूसरा गीदड़ देखकर वह डर गया। उसने सोचा, यह भालू खतरनाक है,
इसे मिलकर रहने में ही भलाई है। और उसने अब गिद्दड़ ने क्या सोचा, ये भालू तो बहुत खतरनाक है, इसके साथ मिलकर रहने में ही भलाई है। तब बैजू ने भालू से कहा, अरे भालू भाई, आप खूब मस्ती में घूमिए, चुनमुन तो मूर्ख है, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। और बैजू ने उससे क्या भालू से बोला, गोलू भालू से, कि अब आप तो आराम से घूमिए, चुनमुन जो खरगोश है वो तो मूर्ख है, अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा और मैं अब चलता हूँ। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। और गोलू क्या था, फिर से शान से जंगल में घूमने लगा। एक दिन की बात है, गोलू अपनी अकड़ में घूम रहा था। एक दिन क्या हुआ, गोलू अपनी अकड़ में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए। उनसे डरकर गोलू ने वहाँ से दौड़ लगा दी। और क्या हुआ, उन्हें देखकर गोलू को डर लगा और वो वहाँ से दौड़ने लगा। वह उन शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। उसका थैला हाथ से छूट गया और वो हड़बड़ाहट में इधर उधर दौड़ने लगा। और इससे क्या हुआ, उसके हाथ में जो थैला था वो छूट गया, गिर गया और आईना गिरकर चकनाचूर हो गया। और जो आईना था वो गिरकर टूट गया था। यह सब तमाशा देखकर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। और ये सब देखकर सारे जानवर क्या थे, उस जंगल में आ गए। अब भालू की असलियत सबको पता लग गई। और जो भालू की असलियत थी वो सबको पता लग गई थी कि भालू झूठ बोल रहा है। गोलू भालू की सारी अकड़ भी गायब हो गई। और गोलू भालू का जो घमंड था वो भी क्या हो गया था, गायब हो चुका था। बच्चों, ये थी आपकी कहानी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप इसका स्वयं वाचन करेंगे। धन्यवाद।